साथियों, बीएड में बची हुई 641 सीटों पर एडमिशन के लिए अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया आज समाप्त होने वाली है। अगर आपको भी 8वीं काउंसलिंग में कोई कॉलेज अलॉट हुआ था, अगर आपने अभी तक डीडी नहीं बनवाया है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि कब तक आपको ये सारी प्रोसेस पूरा कर लेना है। साथ ही अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आप सभी पहले से ही तैयार रहें, क्योंकि कल आपको जो है वेटिंग लिस्ट में एडमिशन के लिए जाना होगा। तो साथियों, पूरी प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पहले बात कर लेते हैं कि बीएड में जो बची हुई सीटों है, यानी कि कुल सीटों की संख्या 641 है और इसी पे एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि कह सकते हैं अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसको 8वीं काउंसलिंग बोला गया है। और इसके लिए जो डेट निर्धारित है, थोड़ा सा आपको एक बार हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे जो आप लास्ट डेट देखेंगे यानी कि एडमिशन का, तो यहाँ पे आपके सामने निकल के आएगा 19 से लेके 22 अक्टूबर तक निकल के आएगा। यानी कि आज 22 अक्टूबर है और आज इसकी अंतिम तिथि है 3000 रुपये पेमेंट करने का और उसके बाद एडमिशन लेने का। यानी कि आप देख सकते हैं 21 और 22 2 दिन का समय दिया गया था पेपर वेरिफिकेशन और एडमिशन का। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे छात्र छात्राएँ हैं जिनका डीडी ही नहीं बन पा रहा है। हुआ क्या था कि जब कॉलेज अलॉट हुआ था तो शनिवार था, देर रात को हुआ था, शाम के कह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो संडे था, बैंक बंद था, सोमवार और मंगलवार, कल और आज 2 दिन का समय छात्रों को मिला है डीडी बनवाने के लिए। देखिए, इसमें एक और समस्या है जो डीडी बनवाना है। अगर डीडी नहीं बनवाना होता, डायरेक्ट कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होता, तो स्टूडेंट एक दिन के अंदर ही जाके अपना एडमिशन ले लेता। लेकिन सबसे यहाँ पे जटिल प्रोसेस कहें तो यहाँ पर डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनाने की बात कही गई थी। और यह डिमांड ड्राफ्ट बनाने में स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो मात्र उनको 2 दिन का समय दिया गया है। बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। कई बैंक वाले कह रहे हैं कि आपके नाम से खाता है तभी बनेगा, कई वाले कह रहे हैं कि आपके नाम से खाता प्लस चेकबुक होना चाहिए तभी बनेगा। लेकिन प्रोसेस होता है डीडी बनाने का कि आप कहीं से भी बना सकते हैं, ठीक है, किसी के अकाउंट से भी बना सकते हैं, लेकिन ये बैंक वाले आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका डीडी जल्दी बना नहीं रहे। और वैसी स्थिति में जब डीडी ही नहीं बनेगा तो आप वेरिफिकेशन में क्या लेके जाएंगे? जब आपका डीडी ही नहीं बनेगा, आप कॉलेज को पेमेंट ही नहीं करेंगे, तो वैसी स्थिति में आप यूनिवर्सिटी में क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे? आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, डीडी नहीं लेके जाएंगे तो आपकी एडमिशन जो वैलिड नहीं मानी जाएगी। दूसरी तरफ कि यहाँ पे जब डीडी बनवाने की बात आ रहेगी तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक बार में इतने पैसे जो है नहीं दे सकते हैं। कई कॉलेज का फ़ीस जो है 75,000 है, कई 60,000 है, कई 70,000 है, कई 85,000 है। तो एक बार में इतने पैसे जो है स्टूडेंट अभी अचानक से 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि उनको कॉलेज मिला है, उनको पहले से अंदेशा बहुत कम था कि भाई उन्हें कॉलेज मिलेगा। लेकिन कॉलेज जब उनको मिल गया है तो एडमिशन लेना है, और इतनी बड़ी रकम जो है एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर एडजस्ट बहुत कम हो पा रहा है। तो वैसी स्थिति में जिन्हें कॉलेज मिला है वे कॉलेज छोड़ भी रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कॉलेज छोड़ रहे हैं और साथ साथ और कुछ लोग का डीडी ही नहीं बन पा रहा है, मजबूरी है उनकी, ठीक है। वे चाहते हैं एडमिशन लेना लेकिन उनकी डीडी बन नहीं पा रही है। यहाँ से अगर हम डेट की बात करें तो डेट को तो लेके अभी कोई भी अपडेट नहीं आया कि डेट को आपको आगे बढ़ाया जाएगा, और आएगा भी नहीं शायद, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। अगर आना होता तो आ जाता, ठीक है। देर शाम तक इंतजार कीजिएगा, लेकिन डेट बढ़ने की संभावनाएं जो है बिल्कुल ना के बराबर है। वही बात अगर हम करेंगे जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, तो वेटिंग लिस्ट वाले को पता है कि आपको जो इंतज़ार कब का करना है, आपको इंतज़ार करना है 23 अक्टूबर का। और 23 अक्टूबर कब है? तो कल है। कल आपको करना क्या है? देखिए, कल से पहले हो सके तो आज शाम तक कुछ अपडेट आ जाए सीटों की संख्या का, कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। इसका एक अपडेट आना चाहिए, और आएगा भी, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, इसकी डिटेल्स एक बार फिर से आनी चाहिए। और जब यह डिटेल्स आ जाएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि आप जो कॉलेज अप्लाई किए थे, जहाँ पे आपका वेटिंग लिस्ट दिखा रहा था, वहाँ पे सीट खाली है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि जहाँ पे आपका वेटिंग लिस्ट दिखा रहा था वहाँ पे अगर सीट खाली है, 1 ही सीट खाली है, 2 ही सीट खाली है, ठीक है, 5 ही सीट खाली है, तब आपको क्या करना होगा? कल यूनिवर्सिटी आपको जाना होगा। अगर मान लीजिए कि आपका जो कॉलेज सिलेक्ट हुआ था, जहाँ पर वेटिंग लिस्ट बता रहा था, अब वहाँ पे सीटें खाली नहीं है, तो वैसी स्थिति में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका एडमिशन होगा ही नहीं, क्योंकि सीटें खाली नहीं है। इसके लिए जो अलग से प्रोसेस बताया गया है, जो सीटें इसमें बचती है उसके लिए जो प्रोसेस बताया गया है, वह आपको बताया गया कि यूएनए ऑफिस आपको जाना है। अब यह यूएनए ऑफिस है क्या? जहाँ से आपकी जो एडमिशन की प्रोसेस हो रही है ना,
वहीं आपकी यूएनओ ऑफिस बनाई गई। जैसे हर यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए मेन यूनिवर्सिटी जो हो गई नोडल यूनिवर्सिटी हो गई, वह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा हो गया, और वह सभी यूनिवर्सिटियों को यहाँ पे क्या की है, नियुक्त की है, यानी कि एडमिशन प्रोसेस करने के लिए। जैसे आप देखेंगे और ट्रायल्स के रूप में, तो जैसे देखेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम, तो जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है वहीं से आपकी आगे की भी प्रोसेस होगी, जो आपका कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट वाला काम होगा। तो जो ऑफिस बनाया गया है यूनिवर्सिटी के अंदर, वहीं से आपकी होल प्रोसेस होने वाली है। इसको क्लेम करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपको सीटों की संख्या पता होना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सीटों की संख्या आपके वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी शाम तक। अगर ना भी आती है तब भी आपको, अगर वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है तब तो आपको जाना होगा। अब जाना कहाँ पे होगा ये आपको बता देते हैं। जाना जो होगा आपको 23 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच तक पहुंचना है। यानी कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है तो आपको 10 बजे तक पहुंच जाना है, क्योंकि 2 बजे तक यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है मेरिट लिस्ट निकालने का उसी दिन। वहाँ पे आपको आवेदन देना होगा। आप वहाँ पर जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें आपको बता दी जाएगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें है नहीं वहाँ पे। रिपोर्ट करने का मतलब कि आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई क्या करेंगे, आप जाएंगे, अपना जो आपका डॉक्यूमेंट होगा आप वो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। जैसे बीएड वाला आप एंट्रेंस एग्जाम दिए थे वो वाला हो गया, कॉलेज आपका जो वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है वो वाला हो गया, ठीक है। आपके बीएड का एप्लीकेशन आईडी आपके पास होना चाहिए। आपका बीएड का एप्लीकेशन आईडी वो लोग लिखेंगे, लेंगे, और मे भी हो सके कि उसको टाइप करेंगे और उसको अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट के अंदर आने के लिए अप्लाई वाले ऑप्शन में, तो वहाँ से आपको कर दिया जाएगा। या मे भी हो सके कि आपसे एक आवेदन लिखवा लिया जाए, ठीक है। तो आवेदन लिखना बहुत ज़्यादा कठिन काम तो है ना, आप लोग आवेदन एक लिख नहीं सकते हैं। एक आवेदन आपको लिख देना है, ठीक है, यूएनओ ऑफिस के नाम से कि मेरी मेरिट लिस्ट में नाम आई थी, ठीक है, और हम जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, इस तरीके के प्रोसेस करके आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। आप एंट्रेंस एग्जाम कब दिए थे, आपका बीएड आईडी क्या था, ठीक है, ये सब प्रोसेस आप वहाँ पे लगा दीजिएगा। अब रही बात कि 10 बजे से लेके आपको 12 बजे तक ही पहुँचना है, लेकिन आप अपना जब लेटर देखेंगे जो आपको मिला है उसमें 1 बजे तक का समय दिया है लास्ट टाइम, ठीक है, उसमें 1 बजे तक दिया है। लेकिन आपको हम कहेंगे कि 10 से 11 के बीच में ही आप पहुंचिए, क्योंकि आप 1-2 घंटे पहले पहुंचिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपको वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है तो कल ही आपको जाना है, और वह 10 बजे जाना है। कहाँ पर जाइएगा, तो आपका जो संबंधित यूनिवर्सिटी होगा, जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आपका वेटिंग बता रहा है, तो आपको जाना कहाँ होगा, तो आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। अगर मान लीजिए आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आपका वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है, तो आपको जाना कहाँ होगा, आपको जाना होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मान लीजिए आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आपको वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है, तो आपको जाना होगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिस में। यानी कि आपको हम बता दें, जो वहाँ पे काउंटर बना है वहाँ पे जाना होगा यूएनओ ऑफिस में। अब यूएनओ ऑफिस कहाँ पे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है आपका, वहीं पे बनाया गया है। अब आपके मन में और भी सवाल होंगे कि सर जाएंगे तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। देखिए यह कहना मुश्किल है। सीटें अगर खाली रहेगी, अगर वहाँ पे अभ्यर्थी अगर कम मिलेंगे, वैसी स्थिति में आपका एडमिशन होने का चांसेस वहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि आपका एडमिशन वहाँ पे हो सकता है। तो बस आप जाएंगे तभी तो होगा। आपको परेशानी तो होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहुँच नहीं पाएंगे। मान लीजिए जो बेतिया के हैं, उनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए वेटिंग लिस्ट में नाम है, वहाँ से 100 किलोमीटर आएंगे, 100 किलोमीटर जाएंगे, परेशानी तो उनको होगी। अब मान लीजिए एडमिशन नहीं हुआ, तो अगर वे बस भी पकड़ेंगे तो फिर क्या ज़रूरी है कि सही समय पे पहुंच जावे, क्योंकि रास्ते में जाम बहुत होती है। तो ऐसे ही कहना मुश्किल है, लेकिन आप सभी प्रयास कर सकते हैं। और शाम तक देखिए वेटिंग लिस्ट आ जाना चाहिए, जिनका भी वेटिंग लिस्ट में नाम था। तो यहाँ पे कॉलेज की सीट आ जानी चाहिए कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो शाम तक आप सभी इंतजार कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे की अपडेट हम आपको देते रहें। और जिनका कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आप भागे जाइए। आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक या 10 बजे तक बैंक खुलते ही आप बैंक पहुंचिए, और आपके पास सभी डॉक्यूमेंट आपके वहीं होने चाहिए। और उसी समय आपको क्या करना है, मतलब डीडी बनवाना है और तुरंत भागना है यूनिवर्सिटी की ओर, क्योंकि आज उसकी अंतिम तिथि है। अगर आज आप समय पर नहीं पहुंच पाते हैं यूनिवर्सिटी, तो वैसी स्थिति में आपका एडमिशन जो है अब इस साल नहीं होगा। लेकिन जो वेटिंग वाले हैं उनकी चांसेस है, तो उनके लिए अगले अपडेट जो है हम शाम तक लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं शाम में, धन्यवाद।